नाज़रीन, हमारा मुआशरा इतना मादियत ज़दा हो चुका है और हम इस तरह मादियत प्रस्त हो चुके हैं कि वो वालिदैन जिनका हम जिस्म का हिस्सा होते हैं, आज उनको ज़िंदगी में जब हम स्टैंड कर जाते हैं, हम कहते हैं ना अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं, जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शादीशुदा हो जाते हैं, तो आज हमें वो बोझ महसूस होना शुरू हो गए। वो वालिदैन जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात का सर कलम किया होता है, हमारे कदमों के अंदर, कदमों के नीचे अपनी ख्वाहिशात को भी कुचला होता है, और उसके बाद हमारी जो ज़रूरियात, बल्कि अपनी जो ज़रूरियात हैं उनका भी सर कुचला होता है। ख्वाहिशात तो बहुत दूर की बात है, अपनी ज़रूरियात का सर कुचल के हमारी ख्वाहिशात को बचपन में वो पूरा कर रहे होते हैं हमारे वालिदैन। आज जब मैं सोसाइटी में देखता हूँ तो हर तरफ एक बेहंगम हजूम की तरफ, देखें फैमिली में सबसे बुनियादी जो स्ट्रक्चर था वो वालिदैन, एक वालिद है, एक नौजवान है या एक नौजवान लड़की, वो शादी करती हैं, उसके बाद उनकी औलाद होती है। अब औलाद उसकी परवरिश करके कितना अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया कि उस औलाद के साथ माँ बाप की कितनी अटैचमेंट रखी, कितना प्यार मोहब्बत रखा कि वो उसको पालते हैं, पोसते हैं, एक एक उसकी ख्वाहिश ज़रूरत को पूरा करते हैं, अपने तन को कुर्बान करके वो उसको बड़ा करते हैं। और जब वो बड़ा हो जाता है, अब मिसाल ले लें 4-5 बच्चे थे, बड़े हो जाते हैं, जिसकी शादी की अपनी अपनी फैमिली में शादी, यानी माँ बाप के हकूक़ उस वक्त भूल जाते हैं हम। सिर्फ हमें हकूक़ आज जो सोसाइटी में मैं देख रहा हूँ, मैं क्योंकि रोज़ केसेस को डील करता हूँ, और मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया जो मुआशरे के बिगाड़ का सबब बनता है, हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम बहुत मजबूत था, लेकिन आज जिस सतह पे हम पहुँच चुके हैं वो बहुत इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है कि वालिदैन जो शादी करता है पीछे वालिदैन को बेआसरा बेसहारा छोड़ देता है, और कोई उसकी कफालत करने को भी तैयार नहीं। और आगे से पूछें तो रीज़न ये आती है कि आज इतनी महंगाई है, बेरोज़गारी है, किस तरह मैनेज करें, अपने माँ बाप, अपने बच्चों का पेट पालें या वालिदैन का पेट पालें। मैं हैरान होता हूँ ये जुमला सुन के कि वो वालिदैन जिन्होंने तुम्हें उंगली पकड़ के तुम्हारे पेट पाल के तुम्हें इस मकाम तक पहुँचाया, आज तुम उनके लिए इस तरह कर रहे हो, तो कल तुम्हारी औलाद भी इसी तरह करेगी, क्योंकि ये दुनिया मकाफात अमल की दुनिया है। लेकिन मैं आज जब केसेस को देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ, मुआशरे में चलता हूँ, इतनी शिद्दत के साथ ये चीज़ सरियत करती जा रही है हमारी सोसाइटी में, इस तरह जड़ें पकड़ती जा रही है कि जिस फैमिली को देखें, जैसे ही औलाद शादी करती है माँ बाप को अलग कर देते हैं। याद रखिएगा, जैसे बीवी और बच्चों के हकूक़ हैं, इसी तरह वालिदैन के हकूक़ भी दीन इस्लाम ने मुकर्रर किए हैं। जिस दीन को आप फॉलो करते हैं उसके अंदर एक हुस्न मुतवाज़न बैलेंस है कि आप इधर भी बैलेंस रहें, उधर भी बैलेंस रहें। जैसे वालिदैन ने पूरी ज़िंदगी लगा के मेहनत करके, देखें वालिदैन क्या हैं, आप उनकी औलाद हैं, वो क्यों अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात का सर कलम करते हैं? इसलिए कि वालिदैन औलाद पढ़ लिख के किसी मकाम पे पहुँच के कामयाब हो जाए, वो औलाद को कामयाब देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही औलाद कामयाब होती है तो उसके बाद उसके लिए वालिदैन की कोई वक़्त ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है, इंतहा हो गई है माशरे में। मैं तो आए रोज़ ये चीज़ें देखता हूँ तो इतना दुख होता है। मैंने कई ऐसे लोगों को भी डील किया जिन्होंने अपने वालिदैन को थप्पड़ मारे। आप अंदाज़ा लगाएं सोसाइटी की किस सतह पे हम पहुँच चुके हैं। ये आपको जो माशरे में आप मादियत में दौड़ रहे हैं, रुक के मैं आपको मुतवज्जो करना चाहता हूँ कि कल को हमारी नस्ल ने इसी माशरे में परवान चढ़ना है। हम हर हवाले से ज़वाल पजीर हैं, चाहे वो अखलाकियात हैं, चाहे वो सियासत है, मईशत है, दीन है, हर हवाले से हम इस वक्त ज़वाल पजीर हो चुके हैं। लेकिन सोचना होगा अहले दर्द लोगों को, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ वालिदैन, मैं उनके हकूक़ पे इतनी कुरान पाक की आयात हैं, हदीस पाक हैं, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, एक ही बात जो मेरे दिल को लगती है वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस दीन को हम फॉलो करते हैं ज़रा उसकी गहराई में जाके समझें तो सही, दीन है क्या, सिस्टम दीन ने बनाया क्या, हम दीन की असल रूह तक ही नहीं पहुंच पा रहे। दीन ये करता है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जिहाद पे नहीं जाता और घर में लेटा हुआ है, सोया हुआ है और अपने वालिदैन के साथ गपशप लगा रहा है, वालिदैन को हंसा रहा है, वालिदैन को टाइम दे रहा है, वालिदैन के साथ हंसी मजाक कर रहा है, वालिदैन उसके एंजॉय कर रहे हैं, ये एक तरफ ये शख्स है, दूसरी तरफ जो जिहाद में गया हुआ है। अगर ये शख्स जिहाद में नहीं गया और वालिदैन को इस तरह एंटरटेन कर रहा है, वक्त दे रहा है, तो उस शख्स से बेहतर है जो जिहाद में तलवार उठा के जिहाद कर रहा है। उससे बेहतर शख्स और उससे ज़्यादा अजर अल्लाह पाक उस शख्स को देगा जो कि अपने वालिदैन के साथ बैठा हुआ है, उन्हें वक्त दे रहा है, उन्हें तवज्जो दे रहा है, उनके साथ हंसी मजाक कर रहा है। अल्लाह ताला उससे ज़्यादा अजर देगा। ज़रा दीन के कंसेप्ट को और रूह को समझें। और आज माशरे सोसाइटी को जो हमारे सामने है, पता नहीं हमने डिग्रियां तो ले ली, हमने तालीम पता नहीं कहाँ से कहाँ तक हमने हासिल कर ली, लेकिन हम दीन की उस हकीकत को, अपने हकूक़, अपने फ़राइज़, जो हमें लिमिटेशन दी गई थी, जो हमें राइट्स दिए गए थे, जिसके मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगी गुजारना था, उसका हमें पता ही नहीं है। और हम पता नहीं बेहंगम हजूम की तरह, भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये तो जानवर भी ऐसे ज़िंदगी गुजारते हैं कि जानवर आपके सामने हैं, वो अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए जो कर सकते हैं करते हैं। किसी दूसरे जानवर को खाना पड़ता है तो जानवर को कुचल देते हैं, खा जाते हैं। अपने बच्चे होते हैं, वही बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं वो छोड़
छोड़ के माँ बाप को वो अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए निकल पड़ते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, हमारा सोसाइटी मुआशरा जानवरों की तरह है, जानवरों की तरह हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसे ही हमारे माँ बाप बूढ़े होते हैं, हम अपने इंडिपेंडेंट होते हैं, हमारी शादियाँ होती हैं, हम अपने बीवी बच्चों को लेकर जनाब इंडिपेंडेंट होते हैं, माँ बाप को घरों से निकाल देते हैं, कहते हैं आप खुद अपना करें। कहाँ से आया दीन, कहाँ से हम कौन से राइट्स की बात करते हैं? किस दीन, अल्लाह पाक आपकी इबादत उठा के आपके मुंह पे मार देगा। क्यों? आप दीन की असर रूह को फॉलो ही नहीं कर रहे। आपको दीन ने जो लिमिटेशन दी, जो कवायद और ज़वाबित दिए, आप वुज़ू के बगैर नमाज तो नहीं पढ़ सकते, तो दीन ने भी तो आपको कवायद दे दिए कि जिहाद से अफजल आपको दीन ये कह रहा है कि माँ बाप की खिदमत है, माँ बाप को हंसाना है, माँ बाप को टाइम देना है। तो हम पता नहीं किस तरफ चल पड़े हैं। तो आज ये जो ग्लोबल डे पेरेंट्स था, मेरा था कि मैं आप तक एक मैसेज पहुंचाऊं, डर था आप तक जो पहुंचाऊं कि खुदारा जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे सुनते हैं, तो खुदारा अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। जैसे उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी ज़रूरियात को जो है वो सर कलम करके आपकी ख्वाहिशात को बचपन में पूरा किया, तो आज आपका फ़र्ज़ बनता है, जो दीन ने भी फ़र्ज़ किया, जो राइट्स भी हैं उनके, कि आप जब वो बुज़ुर्ग हो जाएँ, बड़े हो जाएँ, उनकी खिदमत भी करें, प्यार से उनके साथ पेश आएँ और उनकी सारी ज़रूरियात भी पूरी करें। ये आपका फ़र्ज़ है। जैसे वालिदैन बचपन में आपके साथ एहसान का मामला करते रहे, माँ की कुर्बानी को देखें कैसे वो कुर्बानी पूरी ज़िंदगी देती है। अपने याद करें कि कोई आज आपको जो वो आपको सफाइयाँ करती रही पूरी ज़िंदगी, जो आप पेशाब कर देते थे, बिस्तर साफ़ करती थी, अपनी पासे जो जहाँ आप सो रहे होते थे वहाँ गीली जगह पे खुद सो जाती थी, आपको दूसरी जगह सुलाती थी। कभी आप याद करें तो आपको एहसास होगा कि कितना बड़ा मकाम है उनका। अल्लाह ताला हम सबको ये समझने की, वालिदैन के मकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए और उनकी खिदमत की भी तौफीक अता फरमाए, और तमाम लोगों के वालिदैन का साया तादेर सलामत क़यामत